हेलो एवरीवन। अभी हम वर्ल्ड जियोग्राफी का पीवाईक्यू करेंगे जो 2020 में पूछा गया है 150 शब्द में। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिक अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। इसमें पहले क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। पहला काम यही करना है कि हमें क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि उसमें क्या क्या मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्या है, परिप्रशांत क्षेत्र, और दूसरा क्या है, भूभौतिकी अभिलक्षण। मेरे जो मैंने लिखा है पीवाईक्यू, उसमें जो आंसर लिखा है या फिर कुछ भी लिखा है उसमें है ना, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा। तो जो परिप्रशांत क्षेत्र है उसके बारे में बताना है, दूसरा भूभौतिक अभिलक्षणों के बारे में बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका विवेचन करना है। ठीक है, तो उसके आंसर कैसे लिखेंगे कि परिप्रशांत क्षेत्र क्या होता है, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर जो सरकम प्लेट्स होती है या प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की भूभौतिक अभिलक्षण होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। और अपना जो भी आंसर है वो फ्लो चार्ट्स में भी हम बना सकते हैं, और जिसको पॉइंट्स वाइज लिखना है तो वो पॉइंट्स वाइज में भी लिख सकता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन लिखा है मैंने पहला कि प्रशांत क्षेत्र जो है वो किसे कहते हैं। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित क्षेत्र को परिप्रशांत क्षेत्र अथवा क्या कहते हैं, अग्निय वलय के नाम से भी जाना जाता है। जो मतलब परिप्रशांत क्षेत्र है उसको हम या तो क्या बोलेंगे, परिप्रशांत क्षेत्र भी बोलते हैं और अग्नि वलय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये मैंने क्या बनाया है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की भूभौतिक अभिलक्षण के बारे में जो है वो आकृति बनाई है। अभी हमने ये देखो महाद्वीप बनाया है, कौन कौन से, तो ये जो है ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका, और ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये तो आपको पता ही होगा यूरोप है। अब इसके जो मैप बनता है उसके जो बीच में एरिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरकम क्षेत्र, मतलब कि सरकम पेरिफिक जोन। ओके, यू गेट दैट। अब स्टार्ट करेंगे हम। जो दूसरा पॉइंट है हमारा क्या है, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की भूभौतिक अभिलक्षण। अब इसके बारे में हम अब प्रशांत क्षेत्र की गतिविधियां हैं उसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला है कि प्लेटों की गतियां होती हैं, दूसरा क्या है, भूकंप आता है, और तीसरा क्या है, ज्वालामुखी का चाप। ठीक है, ये हमारे क्या है, अभिलक्षण है। तो पहला क्या हो गया कि प्लेटों की गतिविधियाँ, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी चाप हो गया, ज्वालामुखी द्वीप हो गया, पर्वत हो गया, ये सब क्या हो रहा है, ये सब जो पेरिफिक जोन बनता है यानी कि सरकम पेरिफिक जोन बनता है उससे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये अभी सारी प्लेट है और अब सारी प्लेट है, अब अभी सारी जो है वो प्लेटें पास में आ रही है और अब सारी क्या हो रही है, दूर जा रही है। और तीसरी प्लेट कैसी होती है, संरक्षित सीमा, मतलब कि ये प्लेट कैसी होती है, जो एक दूसरे के विपरीत होती है। अब क्या देखेंगे कि हम मतलब ज्वालामुखी जो बन रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो महासागरीय प्लेट है वो नीचे की तरफ धंस रही है, और जो महासागरीय द्वीप है वो कैसा है, वो एटिजिट है, और ये जो क्या था कि महासागरीय प्लेट वो नीचे की तरफ धंस रही है, जिससे क्या निर्माण हो रहा है, ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, विवर्तनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप रॉकीज और एंडीज जैसे क्या होते हैं, श्रृंखला का निर्माण होता है। यानी जब विवर्तनिक गतिविधियां होती है तो उससे किसका निर्माण होता है, तो पर्वतों का निर्माण होता है। और इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया कहाँ है, रॉकीज और एंडीज। आपको पता होगा कि जो रॉकीज है वो रॉकीज कहाँ है, उत्तरी अमेरिका, और जो एंडीज है, एंडीज पर्वत की जो श्रृंखला है वो कहाँ पे है, तो वो दक्षिणी अमेरिका में आई हुई है। ओके, प्लेट विवर्तनिक के कारण इस क्षेत्र में महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। देखो, महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मरियाना का गर्त। ओके, मरियाना गर्त ये सबसे पूरे विश्व का सबसे निचला स्तर है, यानी सबसे निचला गर्त है। तो अगर आपसे एक मान लो पीवाईक्यू में पूछ लिया
कि विश्व का सबसे निचला स्थान कौन सा है या गर्त कौन सी है, तो मरियाना ट्रेंच। ओके, अब हम कंक्लूज़न पे आ जाते हैं। कंक्लूज़न में क्या लिखेंगे? कंक्लूज़न में इसमें क्या हो रहा है कि जो सरकम बन रहा है, सरकम एरिया है, वो सब में नई भूभौतिकीय क्या हो रहे हैं, नई भूभौतिकीय चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है कि ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, प्लेटें जो है वो एक दूसरे से टकरा रही है, उससे पर्वत का निर्माण हो रहा है, ये तो पता है। तो अब इसका एक अच्छा सा कंक्लूज़न कैसे लिखेंगे कि जो परिक्षेत्र है उसमें क्या हो रहा है, विशिष्ट प्रकार के भूभौतिक जो है वो घटनाएं हो रही हैं। ओके, आज के लिए एक क्वेश्चन, दूसरा नेक्स्ट दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।